बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दर्दनाक वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है एक फकीर और एक अल्लाह वाली औरत का, जिसे तंदूर में उसके जालिम शौहर ने जला दिया और उसको जलाने के बाद उस शौहर का क्या अंजाम हुआ। ये वाकया बहुत ही सबक आमोज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक बार का जिक्र है कि किसी शहर में एक मुनाफिक इंसान रहता था। वो नहायत कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि अपने पड़ोसियों का हक भी अदा नहीं किया करता था और न कभी किसी को कुछ देता था, बल्कि नेक दिल पड़ोसियों के घर से आए हुए खानों को आराम से खाते हुए बड़े फख्र से कहता था कि मैं किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सब मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं। इस बात का उसको बहुत गरूर था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। कंजूसी का आलम हद से बढ़ गया था। अल्लाह ताला ने उसके घर में हर नेमत अता की हुई थी ताकि वो इन नेमतों में से सदका करे, लेकिन वो ऐसा करता ही नहीं था। सदका और खैरात को ना पसंद करता था। कहता था कि इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और अपना खाना जाया ही करता है। ये भीख मांगते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, हम इनको क्यों दें। उसकी नेक दिल बीवी जो लोगों की छुपकर मदद किया करती थी, वो अपने शौहर की इस आदत से बहुत परेशान थी और हमेशा इससे छुपकर गरीबों को खाने को कुछ ना कुछ दिया करती थी, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो कंजूस नहीं थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। उसके अमल भी ऐसे थे कि हमेशा अल्लाह की खुशनुदी हासिल किया करती थी। अल्लाह ताला पर उसको इतना तवक्कल था कि अगर उसके घर में कुछ भी ना होता तो फिर भी वो किसी को खाली हाथ न जाने देती। और फिर जब अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हो तो फिर कैसे कोई उसके घर से भूखा जा सकता है। लेकिन वो डरती थी अपने शौहर की वजह से कि उसके हुक्म से हटकर कोई काम न करेगी। वो चाहती थी कि वो अपने शौहर को भी इस नेक अमल में शामिल करे, लेकिन शौहर इतना जालिम था कि अपनी बीवी को अक्सर मारता पीटता था और उस पर जुल्म करता था और कहता था कि मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी। एक दफा की बात है कि उसके घर में एक फकीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो कंजूस उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा कि चलो जो ये रोटियां मेरे पास रखी हुई हैं, इस फकीर को दे देती हूँ, ये बहुत भूखा है। वो जब फकीर को रोटियां देने लगती है तो उसी वक्त वो कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीवी को वो 3 रोटियां फकीर को देते हुए देख लेता है। वो वहाँ आकर फकीर को झिड़क देता है कि इस घर में आने की कोशिश न करना, यहाँ से कुछ भी मांगने की हिम्मत न करना, चले जाओ यहाँ से। और फिर घर आकर अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा करता है और उसको मारना शुरू कर देता है कि तुम मेरी कमाई को इस तरह लुटा रही हो। अगर तूने किसी को हमारे घर से रोटियां या कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नेक दिल बीवी खामोशी से सुनती रहती है कि शौहर ने तो कसम दे दी है। बीवी रोती हुई कमरे में चली जाती है और अल्लाह से दुआ करती है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तो गरीबों मस्कीनों की मदद करना चाहती हूँ, तूने हमें इतना नवाजा हुआ है, क्या मैं फकीरों को 2 रोटियां भी खाने को नहीं दे सकती। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं इसके खिलाफ जा ही नहीं सकती। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे शौहर को माफ कर दे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक बार फिर किसी फकीर ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई, ऐ बेटी, खाने को कुछ है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, 2 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो नेक औरत फकीर की सदा सुनकर तड़प जाती है। तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह से कहती है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ, इस वक्त तेरा भूखा
इंसान बाहर खड़ा है। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहती हूँ, यानी भूखे को खाना खिलाना चाहती हूँ, मगर मेरे शौहर ने मुझे कसम दी हुई है। अब मैं क्या करूँ? दिल में ख्याल आता है ये तो एक नेकी है, ये एक सदका है, किसी भूखे को खाना खिलाना। वो फकीर अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो औरत जल्दी से उठती है और 3 रोटियां लाकर उस फकीर को दे देती है। फकीर रोटियां खाकर दुआ देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो समझ रही होती है कि इस बार उसके शौहर ने उसे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर मैंने कोई गुनाह किया है, अगर मैंने अपने शौहर की नाफरमानी की है। लेकिन उसका कंजूस और जाहिल शौहर एक बार फिर उसको देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है वो 3 रोटियां जो घर में रखी हुई थी वो कहाँ हैं? वो नेक दिल औरत झूठ नहीं बोलती, बल्कि वो सच कह देती है कि एक फकीर आया था, उसने खाना मांगा था, मैंने वो 3 रोटियां उठाकर उसको दे दी। शौहर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुझे मैंने कसम दी थी कि अगर तूने किसी को भी कुछ भी खाने को दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तूने कसम तोड़ दी है, यानी तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। बीवी फौरन कहने लगी कि मैंने सदका दिया है और सदका बलाओं को टाल देता है, तुम नहीं मरोगे। वो शौहर कहता है कि मुझे कुछ ना बताओ, मगर तुझे अब इस गलती की सजा मिलेगी। वो जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है। आग फौरन लग जाती है और तंदूर आनन फानन गर्म होकर खूलने लगता है। वो कहता है मैं तुझे हुक्म देता हूँ उस अल्लाह का नाम ले जिसकी खातिर तूने सदका किया है और इस तंदूर के अंदर घुस जा और इस आग में घुस जा। वो नेक दिल औरत कुछ नहीं कहती, बल्कि सब्र शुक्र के साथ वजू करती है और तैयार होती है, नए कपड़े पहनती है और जेवर पहनती है और सज संवर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है। वो कंजूस कहता है कि जेवर तो उतार दे, ये मेरी कमाई के जेवर हैं, जिसे पहनकर तू तंदूर में जाना चाहती है। तू तो जलेगी मगर ये जेवर भी जल जाएंगे, ये मेरे हैं और ये मैं तुझे लुटाने नहीं दूंगा। बीवी कहती है आज मेरे अल्लाह से मिलने का दिन है, सच संवर कर जाऊंगी और कलमा पढ़ती है और तंदूर में घुस जाती है। वो ऊपर से तंदूर का ढक्कन बंद कर देता है। वो शौहर कहता है कि चल ठीक है तू भी मर और ये जेवर तो मैं बाद में निकाल ही लूंगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। वो शौहर सोचता है कि 3 दिन गुजर चुके हैं, अब तो उसकी हड्डियां भी जलकर राख हो चुकी होंगी। ऐसा ही होना चाहिए। जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है और जो कसम तोड़ती है वो मुझे मारना चाहती थी, अब तो खुद राख बनकर अंदर तंदूर में पड़ी हुई है। वो शौहर आकर तंदूर को खोलता है और सोचता है कि अब इस नाफरमान औरत की हड्डियां भी नहीं बची होंगी। जब वो तंदूर के अंदर झांकता है तो वो मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी बीवी तंदूर के अंदर सही सलामत होती है। आग नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि फूलों में बैठी हुई होती है। वो शौहर बीवी को हैरानगी से देख रहा होता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी इत्मीनान से उठकर बाहर आ जाती है और वो कहती है कि ये मेरे अल्लाह का करिश्मा है जिसने मुझे बचाया है और ये मेरा यकीन है जो आज मैं जिंदा हूँ। वो कंजूस जालिम शौहर उस तंदूर में झांकने लगता है कि क्या वजह थी कि आग न लगी और ये सही सलामत कैसे आ गई। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इसे कुछ न हुआ। जैसे ही वो शौहर तंदूर के अंदर झांकने लगता है उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से उसका पैर फिसलता है और वो तंदूर के अंदर गिर जाता है। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसी वक्त तंदूर में आग भड़क जाती है। वो उस आग में जलने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है, मगर वो आग इतनी भड़क जाती है कि उसकी बीवी भी उसको न बचा सकी
اور وہ شوہر اس آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود ہی اسی گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا اس کنجوس شوہر کے ساتھ کہ جہنم کی آگ اسے دنیا میں ہی مل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت جب زور مارتی ہے تو انسان کا غرور مٹ کر رہ جاتا ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسا ہی ہوا اس نیک دل عورت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور صدقہ کرنے کی توفیق دے تاکہ آنے والی سب بلائیں ہم سے دور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔